नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। सतलोक आश्रम सोजत, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आए दिन प्रोग्राम होते रहते हैं, भंडारे होते रहते हैं। उसी क्रम में आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सत्संग समागम होने जा रहा है 3 दिवसीय, उसका पहला दिन है। तो आइए हम अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट पर। आइए अब हम अंदर चलते हैं। दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे कितनी सारी भीड़ जो है यहाँ पर आई हुई है और लगातार आने वालों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। दर्शकों, गेट के अंदर एंटर होते ही हमको यहाँ पर एक जूता घर दिखता है, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के जो है जूते जमा किए जा रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर इनके पास कट्टे रखे हुए हैं जिन पर नंबर लिखे हुए हैं, उनके साथ में ये टोकन देते हैं और जूते उसमें रखते हैं, ताकि आने जाने वालों को अपने जूते ढूंढने में कोई भी असुविधा ना हो, उनको समय पर अपने जूते सुरक्षित मिल जाएं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, इन पुस्तकों में किस प्रकार का ज्ञान है? जी, ये पुस्तक है, ये पुस्तक हमारे गुरु जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। इन पुस्तकों में हमारे हिंदू धर्म के सभी वेद शास्त्रों का सार है, जो कि भगत इनको लेके और अपनी शंका को दूर कर सकते हैं। जी, ये हिंदू धर्म के लिए ये खासकर? जी हाँ, ये अपने सभी जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी सभी के लिए है। इसके अंदर सभी वेदों का पूरा सार है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है किसी धर्म विशेष के लिए ये पुस्तक नहीं है, सभी के लिए है? जी हाँ। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने इस पुस्तक में बताया, जिसका नाम है ज्ञान गंगा, इसके नीचे जो स्लोगन लिखा हुआ है वो देख सकते हैं आप। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दर्शकों, जैसा कि हम समाज में धर्म के लिए लड़ते रहते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, हिंदू कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है, ये एकता को मतलब दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है सबको एक मत करने का, एक भक्ति बताने का ज्ञान दे रहे हैं सभी को। दर्शकों, अभी आगे आने के बाद हमको यहाँ पर दिखते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर सेवादार है, वो हाथों में खाने का पैकेट लेकर खड़े हैं। आइए, इनको लेकर खड़े रहने का क्या कारण है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये खाने के पैकेट लेकर खड़े हैं आप, इसका बताइए क्या कारण है? इसका यही कारण है जी, जो भी संगत में व्यक्ति आते हैं, भगत आते हैं, तो जाते समय सफ़र के अंदर भूख से परेशान ना हो, यही कारण है इसी का। इसीलिए जाते समय ये भंडारा दिया जाता है उनको, परेशान कि इसके पैसे लेते हैं आप? जी नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है जी। यहाँ पर जो पतीले रखे हुए हैं, भगवान वाले आने जाने वाले अनुयायियों के लिए जो है, श्रद्धालुओं के लिए खाना रखा हुआ है, ताकि वो उनको जाते वक्त ये दे सकें। दर्शकों, अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो पंडाल का गेट है वो कितना। अब हम पंडाल गेट की तरफ चलते हैं और अंदर की व्यवस्था देखते हैं। अब दर्शकों, थोड़ा आगे आने के बाद हमको यहाँ पर दिखता है कबीर साहिब जी, जो एक संत के रूप में आप समाज जिनको मानता है, और संत रामपाल जी महाराज जिनको पूर्ण परमेश्वर बताते हैं, और जिनका स्वरूप यहाँ पर लगाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, डेकोरेटिव तरीके से यहाँ पर। और उसी के बगल में हम आपको यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ देखने को मिलेगी, जो है फव्वारा लगाया हुआ है यहाँ पर, जो कि बहुत ही दिखने में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दर्शकों, अब हम ऐसी अद्भुत जगह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मॉडल टाइप में बनाया हुआ है यहाँ पर, सशरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर। वहाँ मौजूद पंडों ने अपने पोती पत्रे को जांचा, परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं, उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर साहिब जी फूलों से ही पैदा हुए और फूलों में ही अंत में फूलों में ही समा गए। उसी का स्वरूप, उसी का मॉडल यहाँ पर बनाया हुआ है इन्होंने तरीके से। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगी कि वो जो मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है, जिस प्रकार से कबीर साहिब जी जो हैं, संत कबीर जी जो हैं, सशरीर अपने धाम, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सत स्वर्ग से भी ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस प्रतिमा के माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से यहाँ पर समझाया है इस चीज़ को। दर्शकों, बिजली खान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया, जो आज भी मगर में बह रही है। उसी का स्वरूप यहाँ पर जो है बनाया, उसी को यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है किस प्रकार से कि जो मगर में जो आमी नदी है वो फिर से भर चुकी थी और बहने लग गई थी। दर्शकों, ये यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि शिव जी के श्राप से ये सूख गई थी और आमी नदी, कबीर साहिब जी ने इसको जो है दोबारा से चालू कर दिया, दोबारा से बहा दिया। उसी का जो यहाँ पर प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है, उसी का यहाँ पर सबूत आप यहाँ पर बनाया गया है।
दर्शकों अभी हम खड़े हैं पंडाल के जो है मेन गेट पर। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा सा बैनर फ्लैक्स लगा हुआ है कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस, जिस उपलक्ष्य में ये भंडारा शुरू हुआ है उसी का यहाँ पर जो है रीनेम किया हुआ है इन्होंने कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस। अब दर्शकों आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम के मेन स्टेज के पास में। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो उनके लिए प्रणाम स्थल बनाया हुआ है। यहाँ पर जो है संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ हो रहा है। नमस्कार जी। सत साहेब जी, गरीबदास जी महाराज जी कौन थे? गरीबदास जी महाराज कबीर परमेश्वर जी के शिष्य थे, जिनको कबीर साहिब जी मिले थे एक जिंदा बाबा के रूप में। तो क्या कारण है कि यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की ही वाणी का पाठ किया जाता है? हमने कई जगह देखा है हनुमान चालीसा का पाठ होता है और गुरुद्वारों में जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, और यहाँ पर देखते हैं हम सतलोक आश्रम में तो यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी की ही वाणी का पाठ, क्या कारण है? संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कबीर साहिब जी गरीबदास जी को मिले थे तब वो उनको सतलोक लेके गए थे और वहाँ उनको पूरा मतलब सतलोक दिखाया था। सारा जो पिछला जैसे होता है ना, दिव्य दृष्टि खोल दी थी उनकी, तो उनको दिव्य दृष्टि खोल दी थी और सारा ज्ञान उनको बता दिया था दिव्य दृष्टि के माध्यम से। तो फिर वो नीचे आए तब उन्होंने अपना ज्ञान गोपाल दास जी महाराज के थ्रू एक मतलब पुस्तक में लिखवाया था। उसी पुस्तक को अमर ग्रंथ साहिब कहते हैं और उसी का पाठ किया जाता है यहाँ। ये पाठ कितने दिन तक चलेगा? ये पाठ 3 दिन तक चलेगा। जिसको करने से और इसको पढ़ने से क्या लाभ है? इसको पढ़ने से जो भी श्रद्धालु इस पाठ को, इस अमर ग्रंथ साहिब की वाणी को सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनके पाप कर्मों का नाश होता है। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया कि गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को करने का क्या लाभ है, तो दर्शकों आप भी इस समागम में, इस सत्संग में ज़रूर पहुँचे, इस वाणी का लाभ ज़रूर उठाएं।